हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। There are basically 5 types of glands in human that help in the digestion. First is the salivary gland, second is the gastric gland, third one is liver, fourth is pancreas, and the fifth one is the intestinal glands. Okay, so one by one हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है ग्लैंड है दैट इज़ दी salivary gland। तो salivary glands जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर्स ऑफ salivary glands जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड वन इज़ दी सबलिंगुअल ग्लैंड्स, थर्ड वन इज़ दी सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, तीनों ही ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 पैरोटिड ग्लैंड्स होंगी, 2 सबलिंगुअल ग्लैंड्स होंगी एंड 2 ही जो हैं वो सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। ओके, 3 पेयर्स ऑफ salivary glands। ठीक है, 2 सारी ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन salivary glands। जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है वो आपकी चीक्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाई ऑन द साइड ऑफ द फेस, चीक्स में प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ी जो है वो salivary ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। एंड उसके बाद जो है वो आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो आपकी बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जीभ के नीचे की जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो जो है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। और जो थर्ड वन है दैट इज़ द सबमैक्सिलरी ग्लैंड या उसको जो है वो हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये आपकी लोअर जॉ में जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन जो ग्लैंड्स की सक्रीशन है वो डक्ट्स के थ्रू जो है वो माउथ में आती है। बक्कल कैविटी में जो है वो इनकी सक्रीशन जो है वो डक्ट्स के थ्रू जो है वो बक्कल कैविटी में आती है। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। जो सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट है उनको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड्स। एंड जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं उनको हम बोलेंगे डक्ट्स ऑफ सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, सो दीज आर दी 3 salivary glands इन ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट वन कौन सी थी, हमारी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कौन, लार्जेस्ट salivary glands। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट salivary gland, तो वो कौन सी होगी, आपकी पैरोटिड ग्लैंड। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लाई ऑन द साइड ऑफ द फेस, यानी कि आपकी चीक्स में जो है वो ये प्रेजेंट होती है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो दोनों साइड की चीक्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, पैरोटिड डक्ट्स और स्टेंसन्स डक्ट्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट्स, या उनको जो है वो स्टेंसन्स डक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो ये सोच के नहीं छोड़ देनी है कि ये वाली चीज़ तो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा सकती है। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पैरोटिड ग्लैंड को और किस नाम से बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स के थ्रू जो है वो ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो बक्कल कैविटी में या माउथ में जो है वो आती है। द वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स कॉजिंग स्वेलिंग एंड पेन इज द डिजीज कॉल्ड मम्प्स। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है अगर उसमें वायरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो जो एयर के नीचे, ठीक है, जो चीक्स का एरिया और थोड़ा सा जो गले का एयर के नीचे का एरिया है वो जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और पेन हो जाती है, और इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, मम्प्स। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, मम्प्स। मम्प्स इज ए वायरल डिजीज। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछा जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि मम्प्स जो है वो कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है,
कौन सा है, तो वायरल इन्फेक्शन है मम्प्स, और किस में है, पैरोटिड ग्लैंड्स में। पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, चीक्स में, ठीक है, बिलो द ईयर। द सेकेंड ग्लैंड इज द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे पढ़ी हमने, अंडर फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है, जो जीभ है उसके नीचे जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये अपनी सेक्रेशन जो है वो सबलिंगुअल डक्ट्स के थ्रू जो है वो बक्कल कैविटी में भेजती है। सबलिंगुअल डक्ट्स को और क्या बोलते हैं, डक्ट्स ऑफ रिवीनस, ठीक है, डक्ट्स ऑफ रिवीनस। पैरोटिड ग्लैंड को क्या बोलते थे, स्टेनसन्स डक्ट, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स को डक्ट्स ऑफ रिवीनस, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो इनकी सिक्रीशन जो है वो वक्कल कैविटी में आती है। और थर्ड पेयर ऑफ ग्लैंड्स कौन सा है सलाइवरी ग्लैंड्स का, दैट इज द सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स भी इनको बोलते हैं। लाइज एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, ठीक है, जो आपका लोअर जॉ है वहाँ पर जो है वो सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये अपनी सिक्रीशन जो है वो सबमैक्सिलरी डक्ट्स के थ्रू जो है वो बक्कल कैविटी में भेजती हैं। और सबमैक्सिलरी डक्ट्स को और किस नाम से जानते हैं, वार्टन्स डक्ट्स, ठीक है। ये सारे जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे, जिन जिन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी उन्हीं के नाम पे जो इन डक्ट्स का नाम है वार्टन्स डक्ट, ठीक है। सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स को और क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट। नाउ saliva contain water, salt, mucin and enzymes, salivary amylase और टाइलिन, ठीक है। जो सलाइबा है या ये जो ग्लैंड्स है इनकी सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, सलाइबा, ठीक है। तो सलाइबा की कंपोजिशन क्या है, सलाइबा जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो सलाइबा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, म्यूसिन प्रेजेंट होता है, एंड एंजाइम जो है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी टाइम जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि सलाइबा में जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज, या उसको किस नाम से जानते हैं, टाइलिन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। अमाइलेज मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो है वो काम करता है ये, दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सलाइबा में जो है वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, या टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। ओके, अब नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ सलाइबा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाइबा का पीएच जो है वो कितना होता है, तो सलाइबा का पीएच जो होता है वो होता है आपका 6.7, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6.7 जो है वो सलाइबा का पीएच होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक दिन में जो है वो सलाइबा की सिक्रीशन कितनी होती है, तो दैट इज 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक सलाइबा जो है वो एक दिन में सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर तक। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम जो है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन वाला भी, पीएच कितना होता है सलाइबा का ये भी, एंड एक दिन में जो है वो सलाइबा की सिक्रीशन कितनी होती है, दैट इज 1 to 1.5 लीटर जो है वो सलाइबा डेली सिक्रीट होता है, ठीक है। इन डॉग्स सलाइवा इवेपोरेशन और सिक्रीशन कूल्स द बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। जो डॉग्स होते हैं वो रेगुलरली जो है उनका सलाइवा जो है वो निकलता रहता है, तो क्यों, क्योंकि जो सलाइबा की सिक्रीशन होती है वो उनकी बॉडी को कूल करती है, कूल्स द बॉडी। कूल बॉडी मीन्स रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सलाइबा की सिक्रीशन से ही रेगुलेट होता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट दी सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी हमने, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है आपकी, ठीक है, और चीक्स में प्रेजेंट होती है, एंड सबलिंगुअल जो है वो आपकी बिलो द टंग प्रेजेंट होती है, सबमैक्सिलरी जो है वो आपकी लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। द सेकेंड ग्लैंड इज द सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फूड जो है वो माउथ के बाद कहाँ जाता है,
फेरिंग्स देन ईसोफेगस, वहाँ पे कोई भी एंजाइम कोई भी ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसके बाद ईसोफेगस के बाद फूड जो है वो पहुँच जाता है आपका स्टमक में। स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिर्फ एक ही प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूमरस बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें जो है वो 3 मेन टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड म्यूकस सेल्स, ठीक है। 3 जो है वो टाइप्स के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कॉमन 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड म्यूकस सेल्स, ठीक है। हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो एपिथेलियम होता है वो होता है कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। ये है ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये है आपके ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, डक्ट्स के थ्रू जो है वो अपनी सिक्रीशन जो है वो देते हैं, तो डक्ट्स ऑफ ऑक्जेंटिक सेल्स। और जो बेस पे प्रेजेंट होते हैं वो हैं आपके पेप्टिक सेल्स, ठीक है, पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। तो जो ये वाले सेल्स हैं वो हैं ऑक्जेंटिक, जो बेस पे प्रेजेंट होते हैं वो हैं आपके पेप्टिक सेल्स। इसके अलावा एक और तरह के जो हैं वो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दैट इज दी अर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है। अर्जेंटाफिन सेल्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, सिक्रीट सेरोटोनिन, जो कि एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। सेरोटोनिन जो है उसको सिक्रीट करते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है। तो ये था आपका एलएस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सबसे पहले सेल्स कौन से थे, पेप्टिक सेल्स, ठीक है। तो पेप्टिक सेल्स जो हैं वो कहाँ पे थे, बेसल इन लोकेशन, उसके बेस में प्रेजेंट थे, ठीक है। और इनका काम क्या है, प्रोड्यूस एंजाइम्स। सेकेंड वन जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको एसिड सेल्स भी बोलते हैं या पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। नाम जरूर याद रखें इनके, क्योंकि नाम जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, पेराइटल सेल्स करके भी पूछा जा सकता है, ऑक्जेंटिक या एसिड्स, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या है, सिक्रीट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से काफी टाइम पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं HCl को, एसिड सेल या पेराइटल सेल्स भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सिक्रीट करते हैं ये, HCl। थर्ड वन आर दी म्यूकस सेल्स विच एज म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस सेल्स जो हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। these 3 secretions together make gastric juice। ये जो तीनों secretion है पेप्टिक सेल से, ऑक्जेंटिक सेल से एंड म्यूकस सेल से, तीनों की secretion को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और इसका जो pH होता है वो होता है 2, हाईली एसिडिक। क्यों, क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा है ऑक्जेंटिक सेल से, तो pH जो है वो कितना होता है इसका 2। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ये गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का pH जो है वो होता है 2। अब है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, तो वाटर जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, म्यूसिन प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक लिपेज प्रेजेंट होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है ऑक्जेंटिक सेल से, एंड 2 प्रो एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रो एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2 प्रो एंजाइम्स कौन कौन से, पेप्सिनोजन या प्रोपेप्सिन उसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन या प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो है वो 2 प्रो एंजाइम्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम टैट में पूछा गया था, HP टैट मेडिकल में, कि जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों एंजाइम्स जो हैं वो आपके स्टमक में या गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
अब नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक जूस जो है वो एक दिन में कितना सिक्रीट होता है, दैट इज अबाउट 2 to 3 लीटर जो है वो गैस्ट्रिक जूस एक दिन में सिक्रीट हो जाता है। सलाइवा कितना था, 1 to 1.5 लीटर, और गैस्ट्रिक जूस कितना है 2 to 3 लीटर जो है वो गैस्ट्रिक जूस एक दिन में सिक्रीट जो है वो हो जाता है। अब जो आपके पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो एक तो HCl जो है वो उसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है, also secrete Cassell's intrinsic gastric factor, ठीक है। तो क्या सिक्रीट करते हैं आपके पैराइटल सेल्स और Cassell's intrinsic gastric factor, ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं और वो किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पैराइटल सेल्स की जो सिक्रीशन है वो और किस चीज़ में हेल्प करती है, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करती है। सो दिस इज द सेकंड ग्लैंड, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। 3 तरह के सेल्स पढ़े हमने इसमें, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल एंड म्यूकस सेल्स, ठीक है। मेल जो है वो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो HCl सिक्रीट करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में जो है वो 2 प्रोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसका pH कितना होता है 2। द थर्ड ग्लैंड वी हैव इज द लीवर। थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो कौन सी है, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी है, दैट इज लीवर, ठीक है। कितना वेट होता है इसका, 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, एंड कैसी होती है, डार्क रेड एंड स्पॉन्जी। तो लीवर जो है वो मेनली 2 लोब जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लार्ज जो होता है वो राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज, और जो लेफ्ट लोब होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। 2 लोब जो है वो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज की कंबाइन है, ठीक है। तो लीवर के 2 लोब हैं, दैट वन इज द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर जो कि स्मॉलर इन साइज है, एंड सेकेंड वन इज द राइट लोब ऑफ लीवर जो कि लार्जर इन साइज है, ठीक है। लीवर में जो है वो राइट लोब में और क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। राइट लोब के बेस पर जो है वो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसकी है, गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है वो उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये जो है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर, तो ये जो डक्ट है इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो राइट लीवर से आएगी वो राइट हिपैटिक डक्ट हो गई आपकी, ठीक है। और जब दोनों ही डक्ट्स जो आपस में मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रही हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट आपस में मिल जाती हैं यहाँ पर, फिर वो क्या बनाती हैं, बाइल डक्ट, ठीक है। लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट क्या बनाएंगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है वो जब यहाँ पे मिलकर यहाँ पे क्या बना रही है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट फिर जो है वो पेंक्रियाज की डक्ट, ये है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज की ये है पेंक्रियाटिक डक्ट। जब ये बाइल डक्ट और पेंक्रियाज की डक्ट आपस में मिलकर ड्यूडेनम में ओपन होती हैं, ठीक है, किस में ओपन होती हैं, ड्यूडेनम में ओपन होती हैं, तो ये जो कॉमन डक्ट बन रही है इसको बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो कहाँ पर ओपन हो रही है, आपकी ड्यूडेनम में। एक और होती है यहाँ पर, दैट इज द असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि डायरेक्टली जो है वो ड्यूडेनम में, पेंक्रियाज से डायरेक्टली जो है वो ड्यूडेनम में ओपन होती है, दैट इज द असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो वो कहाँ पर प्रेजेंट था, इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, ठीक है। गॉल ब्लैडर कहाँ है, राइट लोब के इंफीरियर सरफेस के ऊपर जो है वो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। गॉल ब्लैडर का क्या काम है, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल सिक्रीटेड बाय लीवर। जो लीवर जो सिक्रीट करता है क्या है, बाइल, उसको जो है वो स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है उसको, ठीक है। रैट्स एंड हॉर्सेस लैक गॉल ब्लैडर, जो चूहे और घोड़े होते हैं उनमें गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट
नहीं होता है। और ह्यूमन बीइंग का भी जो गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाए तो इससे जो है वो बॉडी में कोई भी इल इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। बाइल इज येलोइश ग्रीन फ्लूइड, जो बाइल है वो कैसा है, येलोइश ग्रीन फ्लूइड है। सो बाइल को कौन स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का कलर भी कैसा हो जाता है, येलोइश। ठीक है। बाइल जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो कहाँ पर आ जाता है, बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो बाइल यहाँ पर बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पर आता है, ड्यूडेनम में जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। तो जो बाइल डक्ट है उसको और क्या बोलते हैं हम, डक्टस कोलेंटोकस। ठीक है। तो बाइल डक्ट हो गई ये। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें कि जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ठीक है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट प्लस राइट हिपैटिक डक्ट जो है वो क्या बना रही हैं आपस में, कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो ये बना रही हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो आपस में मिला रही हैं। उसके बाद जो है वो गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है वो भी आती है। गॉल ब्लैडर की डक्ट कौन सी है, सिस्टिक डक्ट। ठीक है। तो ये दोनों डक्ट्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं और क्या बना रही हैं, बाइल डक्ट बना रही हैं। ठीक है। बाइल डक्ट बना रही हैं और बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आपस में फिर मिल रही हैं और कहाँ पर ओपन होती है जाकर, ये ड्यूडेनम में। और क्या बनाती है ये, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ये बनाती है, जो कि ड्यूडेनम में जाकर जो है वो ओपन होती है। अब ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है। तो जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये ड्यूडेनम में ओपन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। गार्डेड होती है ये किससे, मसल्स से यहाँ पर गार्डेड होती है, जो कि कौन सी है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी किसको गार्ड करती है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को, जब वो ड्यूडेनम में ओपन होती है। एंड स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल्स ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर मसल ऑफ बॉयडन गार्ड बाइल डक्ट बिफोर इट ज्वाइन पैंक्रियाटिक डक्ट। जब बाइल डक्ट जो है वो बाइल डक्ट जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करती है, बाइल डक्ट जब यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट को ये वाली चीज़ यहाँ पे ज्वाइन कर, यहाँ पर भी स्फिंक्टर यानी कि मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे भी स्फिंक्टर प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं, बॉयडन। ठीक है। स्फिंक्टर मसल ऑफ बॉयडन जो कि इस चीज़ को गार्ड करती हैं, बाइल डक्ट बिफोर टू ज्वाइन पैंक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, लोब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लोब्यूल। लोब्यूल जो है वो लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। हर लोब्यूल जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लिन्सन्स कैप्सूल। ग्लिन्सन्स कैप्सूल, ये क्वेश्चन भी टैट में पूछा गया था, ग्लिन्सन कैप्सूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लोब्यूल, वहाँ पर जो है वो ग्लिन्सन कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। लीवर कैन रीजेनरेट रैपिडली। स्किन के अलावा जो है वो एक ये ऑर्गन है जो रीजेनरेट कर लेता है, दैट इज लीवर। फोर्थ ग्लैंड इज दी फोर्थ डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है वो कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। पैंक्रियाज इज दी ओनली ग्लैंड दैट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी दोनों ही काम करती हैं, कौन सी, पैंक्रियाज। याद कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है दैट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सी हुई, पैंक्रियाज।
एक्सोक्राइन टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल या एकाइनी भी उसको बोलते हैं। जो एक्सोक्राइन टिश्यू हैं वो किस चीज से कंसिस्ट है, लोब्यूल या एकाइनी। स्क्रीट एन एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस, क्या सिक्रीट करते हैं वो, एल्कलाइन पेंक्रियाटिक जूस, जिसका पीएच कितना होता है 8.8। कैरिड बाई पेंक्रियाटिक डक्ट, जो पेंक्रियाटिक जूस है उसको कौन कैरी करता है, पेंक्रियाटिक डक्ट। और हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा था कि असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट्स भी जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, पेंक्रियाज की जो सिक्रीशन है या उसको जो है डायरेक्टली ओपन करती है ड्यूडेनम में, ठीक है। दैट आर दी असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट्स। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या क्या चीजें, किस चीज क्या कंपोजिशन जो है वो उसकी होती है, तो पेंक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट होता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा 3 प्रो एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज। याद कर लेंगे तीनों एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस में, ठीक है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, इसके अलावा पेंक्रियाटिक लिपेज एंजाइम, लिपेज प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियेज जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे होता है। जो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं वो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। पेंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में, और पेंक्रियाटिक लिपेज फैट की या लिपिड्स की डाइजेशन में जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन में। दैट मीन्स जूस एक्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ फूड्स वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सभी के सभी फूड्स के ऊपर जो है वो ये जूस एक्ट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ चाइम कोज्ड बाई HCl, ठीक है। तो जब स्टमक में जो फूड होता है, जब HCl सिक्रीट हो जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो तब फूड को क्या बोलते हैं, चाइम, ठीक है। चाइम, तो वो कैसा फूड हो गया, एसिडिक, तो उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कौन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिटी को, फूड की एसिडिटी को जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आपका इसको जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। सो दिस इज दी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हैं आपकी इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ठीक है, जिनका डाइजेशन में तो कोई रोल नहीं है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अभी हम इसका जो है वो एक्सोक्राइन का ही फंक्शन पढ़ेंगे। लास्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स, ठीक है। 2 टाइप्स के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ठीक है। ये दोनों ही जो वो याद करें, क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकोन्स एंड ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में। इन दोनों की जो सिक्रीशन है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोन जो है वो क्या है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट हैं, अकर थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन बिलाई, ठीक है। तो हमने जब एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इनर मोस्ट लेयर होती है वो ऐसे करके उसकी जो है फोल्डिंग होती है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, बिलाई, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये जो डीप जो होता है इसको हमने क्या बोला था, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोन, ठीक है। अकर थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन बिलाई, ये जो बिटवीन बिलाई में ये जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोन, ठीक है। थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, वेदर इट इज ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम, तीनों में ही जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड जो टाइप्स के सेल्स पढ़े दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सिर्फ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती हैं, ओनली प्रेजेंट इन ड्यूडेनम, सेक्रीट एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड, ठीक है। ओपनिंग इनटू क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोन, जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं वो भी ओपन होती हैं जाके क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोन में, और दोनों ही जो मिक्सचर है, दोनों की सेक्रीशन का जो मिक्सचर है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्रिकस। ये क्वेश्चन भी टैट में पूछा गया था कि इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं, सक्कस
एंट्रिकस जो है वो इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं। इसका पीएच कितना है 8.3। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस का कितना था 8.8 पेनक्रियाटिक वाले का, और इंटेस्टाइनल का 8.3। स्लाइबा का पीएच जो है वो कितना था 6.7। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना था 2। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना था 2, स्लाइबा का 6.7, पैनक्रियाटिक का 8.8, इंटेस्टाइनल जूस का 8.3। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।